अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद जनाब आप सबको कोई ब्लॉग में। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे जनाब। स्कर्दू टूर के एक और एपिसोड में आपको वेलकम है। और जनाबे वाला कल जो आपको आखिरी दफ़ा अल्लाह हाफ़िज़ किया था, उसके बाद इतना शदीद जलील हुए हैं, इतना शदीद जलील हुए हैं, बाइक ने बहुत शदीद तंग किया। उसके बाद तलाश के लिए निकले हैं। इतनी शदीद गर्मी मैंने ज़िंदगी में इतनी गर्मी नहीं देखी। और उस रोड पे इतने काले पहाड़, खुशक पहाड़, इतना वहाँ पे हमें डिस्टर्बेंस हुई है कि मैं एक सेकंड के लिए भी व्लॉग वहाँ बना नहीं सका। हमारे मोबाइल गर्म, हमारे बाइक गर्म, हमारी तबीयतें गर्म। और कोई रास्ते में 150-200 किलोमीटर तक कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हम स्टे कर सकें। तो बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। ये चेक करें, सब के मुँह देखें माशाल्लाह, इस तरह बने हुए जिस तरह सदियों से जनाब सफ़र कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे जी। ये पहले पहाड़ चेक करें यहाँ के, ठीक है, खौफनाक तरीन पहाड़ है। और रास्ते में इतनी तेज़ आंधी और हवा चल रही थी, हल्के बुल्के छोटे छोटे पत्थर भी गिर रहे थे। मुझे रास्ते को थोड़े थोड़े लगे भी थे। और हमें डर था कि कहीं खुदा न खासा लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए, इसलिए हमने रास्ते पूरे कोई बाइक वगैरह नहीं रोकी। हम सीधे भागते आए हैं। और हमने जो 3-4 घंटे का सफ़र था, हमने 8-9 घंटे में सफ़र किया है। और शदीद जनाब तंग हुए हैं रास्ते में। आपके साथ बिल्कुल कोई रास्ते में मामला शेयर नहीं कर सके। बड़ी मुश्किल से फिर जिस जगह पे हमने जाना था, बाशू वैली जाना था, बाशू वैली अभी भी बाशू वैली यहाँ से 109 किलोमीटर है। आप देख लें हमने 7-8 घंटे में कितना सफ़र किया है। तो अब जनाब रोला गोला ये है कि हम पहुँचे हैं। इस जगह का नाम बहुत मुश्किल से है, मुझे नहीं पता क्या नाम है जगह का। स्टे किया हुआ है, जगह बहुत प्यारी है। ये हमारा रूम है, ठीक है। और ये नीचे जनाब चेक कर लें, पानी जा रहा है ग्लेशियर का सारा। वो सामने जनाब दरिया का पानी है। बहुत प्यारा मौसम है यहाँ पे। रात को बहुत ठंड थी, इसीलिए ही मैंने यहाँ स्टे किया था। इनकी ये कोशिश थी कि आगे अस्तक नाला एक जगह है, तकरीबन 50 किलोमीटर के बाद आनी है, वहाँ पे हम लोग रुकें। लेकिन 50 किलोमीटर हमें तकरीबन 1.5-2 घंटे में यहाँ करना था। और हम रात को 8 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो मैंने कहा भाई मज़ीद आगे नहीं चल सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते रात के वक्त सफ़र करने वाला, लिहाजा यहाँ ही स्टे करें, सुबह देखेंगे क्या करना है। अभी जनाब उठे हैं, पता ही नहीं चला रात को लेटे हैं, कब सो गए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तैयारी शरी कर रहे हैं, 5 हो गए हैं यहाँ पे। सर्दी है यहाँ पे। आगे तकरीबन 60-70 किलोमीटर तक यहाँ पे मौसम जो है ना वो गर्मी वाला ही होगा। तो बस यहाँ से निकलेंगे आधे-पौने घंटे में। उसके बाद इंशाल्लाह तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफ़र है। बाशू वैली का सफ़र आगे ज़रा ट्रैक ख़तरनाक है, तो अल्लाह ताला खैरियत से पहुँचा दें। चेक करें, ये जापानी फल, हमारी ज़ुबान में उसके लोग भी कहते हैं, चीकू भी कहते हैं, ठीक है जी। ये जापानी फल है ये, माशाल्लाह मैंने पहले दफ़ा इसका दरख्त देखा है। ये तो बेचारा यहाँ पे ये छोटे हैं यहाँ पे, ये कच्चे हैं, खा नहीं सकते, ठीक है, वरना आपको 2-4 टेस्ट करवा के चेक करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा चीकू लगा भी नहीं हुआ जो पका हुआ हो। तकरीबन महीना 1.5 लगेगा इनको पकने में। काफ़ी फलदार और फूलदार इलाका ये समझ लें ये जन्नत है। रास्ते में इतनी शदीद गर्मी है, इतने काले खुशक पहाड़ हैं कि कहीं ग्रीनरी नज़र नहीं आई हमें। गर्म हवा, लू चलती रही है, हमारी स्किन तक जल गई है। अभी हमारी कोशिश ये है कि यहाँ कहीं से क्रीमें वगैरह लेनी है, सन ब्लॉक वगैरह लेने हैं, और वो कैल्शियम वगैरह लेनी है कैल्शियम की कमी के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो मसले हो सकते हैं। तो चलें अभी मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद जनाब देखते हैं हमने अगले सीन क्या करने हैं। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। आई होप कि आज हम इतने जलील नहीं होंगे, सुकून रहेगा, ठीक है जी। ये देखें पहाड़ से खतरे के बावजूद यहाँ लोग किस तरह अल्लाह के आसरे पे रह रहे हैं। रूम में बहुत मुनासिब मिला रात को। पहले तो यहाँ पे रूम दे नहीं रहे थे, ठीक है। फिर उस लड़के से मैंने खुद बातचीत की है, ठीक है। 5,000 रुपये कह रहा था, लेकिन मैंने उसको मोहब्बत प्यार करवा के ना तो 3,000 रुपये का ये रूम लिया है। सलाम अलैकुम। एक आस मिले भजन माशाल्लाह। हाँ जी उमर जी, क्या हाल चाल है? टैट हो? चेक करें, पैकिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ट्यूबों में हवाएं भरी जा रही हैं। मेरी ट्यूब अल्लाह का शुक्र अभी तक किधर गई, ये पड़ी हुई है, बहुत मैंने संभाल के रखी हुई है। ये बाकी हमारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। रात को बिल्कुल होश ही नहीं रही है किसी को। रूम बहुत मज़े का था, व्यू भी बहुत मज़े का था, ठीक है जी, मज़ा आया है। कुछ जगह सॉकेटें लगी हुई हैं चार्जिंग की। और हमारे पास जनाब यहाँ पे हमने एसकॉम की सिम ले ली थी, ठीक है जी। तो रात को सुकून से नेट चलते रहे यहाँ पे। ये देखें मोर्चे बने हुए हैं, ये लकड़ी है सारी, सब लकड़ी है। यहाँ से हमें नीचे जाना मना है, ठीक है जी। वैसे रास्ता इसका ये वाला नीचे वाला, लेकिन हमें घूम कर वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह आती हैं, तो नीचे गेस्ट रूम है, तो लोगों को ज़रा प्रॉब्लम होती है। इसलिए उन्होंने कहा जी आप कोशिश करें कि वहाँ से चले जाएँ, आप जवान लोग हैं, ज़रा घूम फिर के जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा, लिहाजा यहाँ से नहीं उतरें।
तो नाइट स्टे करना था 3000 रुपये में। हमारे लिए तो ये समझ लें कि जन्नत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 हज़ार वाला सीन नहीं है। ओके जी, स्टैंड है जनाब, लव यू, सीन होना जनाब। 1 hour later. लीजिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रैक शुरू हो गया है। ये देखिए किस तरह तराशे हुए पहाड़ यहाँ पड़े हुए हैं। ये कितना खतरनाक किस्म का पहाड़ है, खौफनाक है, अल्लाह ताला बचा के रखे इनसे। ये पहाड़ इतने खौफनाक हैं कि इनके आगे बाइक, बड़ी गाड़ियाँ चींटियों की तरह नज़र आ रही हैं हमें, जिस तरह चींटियाँ फिर रही होती हैं ज़मीन के ऊपर, ठीक है जी, हमारे सामने बिल्कुल छोटी सी होती हैं, बिल्कुल ये इसी तरह ही है। और इतने खौफनाक पहाड़ हैं, इतने खौफनाक पहाड़ हैं कि हमें डर लग रहा है खुदा न खास्ता अभी हमारे ऊपर आ जाएंगे और हमें दफन कर देंगे, ठीक है जी। और अल्लाह ताला का नाम लेके निकल तो पड़े हैं, इंशाल्लाह खैरियत से सफ़र हमारा जो है ना वो पूरा हो जाए बाशू वैली का, ठीक है जी। बाकी ये कि हमारी कोशिश है ये देख लें, यहाँ पे खाइए हैं, दरिया है, सारा कुछ है, कि हम सेफ़ तरीके से चलें ताकि अपनी मंजिल पे इंशाल्लाह आराम सुकून से पहुँच जाएँ। ये चेक करें नीचे आप दरिया, ठीक है जी। अल्लाह ताला का हज़ार लाख शुक्र है, करोड़ों शुक्र है कि हमने रात को ये सफ़र नहीं किया, वरना ये खौफनाक पहाड़, ये पीछे रास्ते देखें, ठीक है जी, ये पानी, ये हमारे लिए खुदा न खास्ता रात को मुसीबत बन सकता था, ठीक है जी। ये चेक करें, ये सारे रास्ते, ये पत्थर इतने बड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। रात के वक्त पता भी नहीं चलता कि पत्थर कहाँ से आया, पहाड़ से किस तरह गिरा और क्या हो गया। इस तरह यहाँ पे हादसा होते हैं, ठीक है जी। तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लें, रात का सफ़र यहाँ पे आप मत करें। लीजिए जनाब, एक और ख़तरनाक तरीन रास्ता शुरू हो गया है, ठीक है जी। और ये चेक करें पत्थर सारे, खुदा न खास्ता ये पत्थर जिस तरह रोड पे पड़े हुए हैं ना, बाइक अगर स्लिप हो गया, अनबैलेंस हो गया, कोई भी इस तरह का मसला हो गया ना, तो जनाबे वाला सीधा हम जन्नत में ही जाके मिलेंगे, ठीक है जी। सीधा यहाँ से दरिया में ही गिरेंगे खुदा ना खास्ता, ठीक है। ये चेक करें पीछे से भी रास्ता सारा, तो काम पे हमारी शदीद यहाँ टांग रही हैं, ठीक है, लेकिन हम इंशाल्लाह सुकून से ही ड्राइव कर रहे हैं और बिल्कुल सेफ़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ब्रेक मारी है क्योंकि सर्दी है काफ़ी यहाँ पे, और स्वेट शर्ट्स वगैरह हमने चेंज किए हैं। पहले सिर्फ शर्ट्स थी, अब स्वेट शर्ट लगा लिए हैं। यहाँ से बाशू तकरीबन 45 किलोमीटर का रास्ता है। ये जना जगह का नाम मुझे नहीं पता क्या है, जहाँ पे हमने रात को स्टे करना था, हस्तक नाला। वहाँ पे लास्ट टाइम जो वो सिंधी 4 लड़के थे वो डूबे हैं, यहाँ के करीब ही वो हादसा हुआ था, वो एरिया था, हमने वहाँ पे स्टे करना था, वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पे जनाब ये चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त जनाब वाटरफॉल है, ग्लेशियर का पानी आ रहा है सारा। हैवी किस्म का नीचे दरिया है और खौफनाक दरिया है, जितने दरिया खौफनाक है उतने ही पहाड़ खौफनाक है। यहाँ से निकलने अब इंशाल्लाह अगला स्टे हमारा बाशू वैली ही होगा। सारे जवान तैयार हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा स्टे किया था, सिर्फ मैंने शूज़ वगैरह लगाए हैं और शर्ट्स वगैरह लगाई हैं, पानी लगी हुई है। और बच्चे देखें, स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं और स्कूल का इंतज़ार कर रहे हैं कब खुलेगा और हम अंदर जाएंगे, और हम इंतज़ार कर रहे हैं जनाब, अपना सामान वगैरह टाइट कर रहे हैं। रास्ता बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, थोड़ा ख़तरनाक था, लेकिन हमारा फ़ैसला बेहतर था कि हमने रात को सफ़र नहीं किया। बस तकरीबन पौने घंटे का रास्ता है, तो देखते हैं फिर नाश्ता नुश्ता कहाँ करना है। थोड़ी ग्रीनरी नज़र आई है, थोड़ा सुकून आया दिल को, ठीक है। तो बस अगर सर्दी हुई आगे तो फिर आगे जैकेट वगैरह भी निकाल लेंगे, ठीक है। बस बारिश का सीन ना हो, क्योंकि मेरी जैकेट गुम गई है और बारिश ना हो यहाँ पे, ठीक है। जैकेट बहुत प्यारा और खूबसूरत इलाका है। मूव करें, हमारी ट्यूबों का हाल देखें, ये चेक करें, थोड़े निकल आए इनको। ये मेरी थी, ठीक है जी, ये फिरासत साहब ने कोप ली है, मुझे कौन सी दे दी है, ये चेक करो। दसरे इस ट्यूब में और तेरे मुंह में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मुदस्सर को मैंने बहुत सताया है अकेले, ऑनेस्टली बताऊँ तो कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा टूर का, ठीक है जी। ये देखें खुबानी लगी हुई, ये नीचे पड़ी हुई है, ये स्कर्दू की सौगात है खुबानी। अब यहाँ ऊपर कैसे चढ़ें, ऊपर कैसे जाके खाएं, भूख लगी हुई है, 2-4 दाने खुबानी के मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अब हमारा उतरने चढ़ने का बड़ा मसला है, ट्यूब वगैरह सेट करनी पड़ती है, ट्यूब में निकल जाए। बिस्मिल्लाह करते हैं, हमारा एक बैग भी हमने यहाँ ही बांध दिया। चले आ जाएँ, अब इंशाल्लाह हमारा से बाशू का ही है। चलिए जी, जनाबे वाला स्कूल के बच्चे जो है ना वो सुबह सुबह जा रहे हैं स्कूल के लिए, और हमें ऐसे ही लग रहा है कि हम जैसे बिल्कुल जो है ना वो सफ़र ही कर रहे हैं। पूरे साल और सदियों हो गई हमें सफ़र ही कर रहे हैं, हमें स्कूल और कॉलेज हर चीज़ हम भूल चुके हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी पहाड़ वगैरह आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये चेक करें बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रीनरी वाला एरिया है। यहाँ पे आगे पीछे आबादी भी है, आमदोरफ़्त भी है गाड़ियों की, इसलिए हमारे लिए प्लस पॉइंट है। खुदा न खास्ता कोई मसला परेशानी हो भी जाए तो हमारी हेल्प के लिए कोई ना कोई आ सकता है, सही है। लेकिन पीछे जो रास्ता हम काट के हैं वो बहुत मुश्किल था और बहुत रिस्की था, ठीक है जी। और कोशिश करें आप ऐसे रास्तों पे बिल्कुल भी रात के वक्त सफ़र नहीं करें, ठीक है जी। सुबह सुबह करें अपना सफ़र ताकि आप शाम को अपनी मंजिल पे पहुंच जाएं, ठीक है। ये चेक करें, लाइटें जल रही हैं अभी तक। A few moments later. जनाब बाशू पहुंच चुके हैं, बाशू वैली के लिए यहाँ से रास्ता नीचे उतर रहा है,
ठीक है। रोड आप देख लें कितनी ख़तरनाक है आपके सामने, ठीक है जी। और ये चेक करें, पत्थर पड़े हुए हैं बिल्कुल, कुछ यहाँ पे बड़े बड़े, लेकिन नीचे सारा दरिया है। खुदा न खास्ता थोड़ा सा बाइक स्लिप हुआ या थोड़ा सा आपका छिछोरापन यहाँ पे आया, किसी तरह से भी आपने गिर जाना खुदा न खास्ता नीचे, ठीक है जी। ये चेक करें, पत्थर ही पत्थर है आगे पीछे। और ये दरिया का व्यू चेक करें, इतना शदीद यहाँ पे दरिया गहरा और खौफनाक है ना कि मुझे यहाँ पे पीछे बैठ के भी डर लग रहा है। ड्राइव करने वाला तो चले डर ही रहा है, मुझे पीछे बैठ के भी डर लग रहा है। ये चेक करें कितनी खाई है नीचे। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत से ले जाए। हमें पता नहीं यहाँ से सफ़र कितना है बाशू वैली का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सफ़र है आगे, बहुत हाइक है, बहुत हाइक है। पता नहीं अब हमारे बाइक जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन हाइक बहुत है, हमें पीछे से बताया था जीप वालों ने, ठीक है जी। तो ये चेक करें, सारे एक डिसिप्लिन में और तरतीब में चल रहे हैं ताकि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी हम जो है ना स्टंट नहीं करें और जनाब सुकून से ही जो है ना अपनी मंजिल पे पहुँच जाएँ। अल्लाह ताला खैर कर दे इंशाल्लाह। चलिए चेक करें कितने ख़तरनाक छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। बाइक का टायर 1 सेकंड में यहाँ पे स्लिप हो जाता है, ठीक है जी। वो सामने शायद कोई ब्रिज बना हुआ है, ठीक है जी। और हमसे पहले भी कोई बाइक जा रहा है, इस ब्रिज से ही पार होकर हमें ऊपर जाना पड़ेगा। गांव वगैरह भी सामने है बाशू का कोई, ठीक है जी। लीजिए जनाब, पुल हमने क्रॉस कर लिया है। पुल की वीडियो मैंने नहीं बनाई इसलिए क्योंकि वहाँ पे पुल बहुत बबलिंग कर रहा था, ठीक है जी। तो मैंने कहा खुदा ना खास्ता मोबाइल गिर गया, मेरी तो खैर है लेकिन मोबाइल नहीं गिरना चाहिए। तो बाशू वैली के लिए हमने ट्रैक जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। ये चेक करें, काफ़ी जो है ना फिल वक्त तो रास्ता जो हमें बेहतर लग रहा है, लेकिन आगे बहुत रास्ता ख़राब है, हमें भाईजान ने बताया नीचे, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा बहुत एहतियात से ऊपर जाएं, ठीक है। और 2 बंदे बिल्कुल ना बैठें बाइक के ऊपर, कोशिश करें कि एक बंदा ही ऊपर जाए, बाकी हाइक कर लें। लेकिन हमारी तरफ यहाँ पे कोई हाइक करने वाला है नहीं मेरे अलावा। बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। चेक कर लें जनाब, यहाँ पे शुरू से ही हमारे लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी और पत्थर, ठीक है, बराबर से ही चल रहे हैं सारे हमारे साथ। और बाइक को यहाँ पे चढ़ना, बाइक लेके जाना हमारे लिए तो शायद बेवकूफ़ी है, लेकिन हम बाइक अपने नीचे रख भी नहीं सकते, तो लिहाजा धक्का वगैरह यहाँ से लगाना पड़ेगा। 150 थोड़ा भारी बाइक है, अल्लाह खैर करिए। चलाने वाला भी देख ले जवान कितना हेल्दी है मेरी तरह माशाल्लाह। मुदस्सिर भाई धक्का लगा रहे हैं। लोरी बाइक को अकेले ही चढ़ जाना चाहिए ऊपर, लेकिन ये बेचारे इन रोडों से वाकिफ़ नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पे मसले हो रहे हैं। मुदस्सिर भाई सबको धक्का लगाएंगे, अल्लाह खैर करे ऊपर पहुँचने तक इस तरह धक्का लगाते रहे तो मुदस्सिर भाई बोरे हो जाएंगे रास्ते पूरे में। बहुत गंदी ट्रैक है, बहुत गंदी ट्रैक है। ये कहाँ ले आए आप हमें? मैं पीछे गिरा भी हूँ, पता है आपको? क्या था पीछे बाइक मेरे ऊपर, मैं नीचे, बाइक मेरे ऊपर, ठीक है जी। ऊपर चलो। अभी यहाँ पे हमें आस्ते आस्ते गर्मी भी लगेगी और टेम्परेचर जो है ना हमारा वो गर्म सर्द होता रहेगा। अब बस अल्लाह खैर से ऊपर ले जाए। हाँ जी उस्ताद जी, क्या आने? इस ट्रैक पर चढ़ने से पहले सफ़र की दुआ पढ़ लें, अगर नहीं आती आदत कुर्सी पढ़ लें, 4 कुल पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कुछ ना कुछ पढ़े। बहुत बहुत हैवी ट्रैक है। मेरे ख्याल में हम सबको सामान बांधना पड़ेगा, यहाँ पे सामान बांध के हाइकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। खरमानियाँ वगैरह मिली हैं, खाते हैं, थोड़ी एनर्जी है, फिर पढ़ते हैं आगे। ये चेक करें जी, ये खुबानियाँ मिल गई हैं हमें, खुबानियाँ। ये खा के देखते हैं कैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हाँ हाँ हाँ, टेस्टी है, टेस्टी और ठीक है, खाने के काबिल है। थोड़ी एनर्जी आई है, ये माल अंदर जाएगा तो चढ़ाई चढ़ेंगे, नहीं तो काम रोले वाला ही है। खाओ पियो, याशी मारो, याशी। मेरे ख्याल में ऊपर चढ़ जाऊँ, ऊपर चढ़ के शापर दो, मुझे भर के दूंगा आपको। माशाल्लाह दरख्त देखें, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है माशाल्लाह, पूरा भरा हुआ है, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से बेर लगे होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह भरा हुआ है। गिरा तो मैं हूँ बहुत शदीद। छोड़ दे, एक और चोर आ गया जी खुबानी के चक्कर में। टोपी ले गया, सिर्फ पक्की उतारना, कच्ची नहीं उतारना। ये मुझे लगा रहे हैं इस कामों में, मुझे लगी हुई है भूख। कार अम्मी आने ने तो के खाओ। उमर भाई कह रहे हैं सबका पेट खराब होगा, आपको पेचे से लगेंगे, छोड़ दे नहीं खाएं। उमर भाई जी शदीद भूख लगी हुई है, माजरत चाहते हैं। हाँ जी चोर जी, कच्ची ना उतारना, लोकल माल खाने बाजारों की नहीं है। खालस माल, खालस मेवे जनाब, खालस कुश्ते, खालस कुश्ते। ये चेक करें, ये खालस कुश्ते हैं। बादाम भी खिलासा उसमें, बादाम नहीं है इधर। मेरे ख्याल में बहुत लालच नहीं करनी चाहिए। जिस तरह बंदर पड़े हुए हैं ना, रमाल ले रहे हैं खुबानियों का। आगे ढेर मारा हुआ है जनाब। ये दरख्त आपको वहाँ पे अक्सर मिलेंगे, हर दूसरी जगह पे ये दरख्त लगा हुआ है। इसका साइज़ बहुत छोटा है, मीठी है। सेब भी देखा है मैंने, खुबानी भी देखी है। आगे देखें क्या क्या मिलता है हमें। सर हमारा जो सफ़र है ना, जो हमारा एडवेंचर है इस वक्त, जो हमारा शुरू हो चुका है, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। पूरे टूर का जो है ना जनान किस्म का जो हमारा रिमांड हुआ है ना,
इंशाल्लाह यहाँ आके ना वो लेवल हो जाएगा। तो इन्होंने उतारी हैं खुबानी, मैंने मना भी किया था नहीं उतारे, ये कच्ची उतारे थे। मैंने जो माल खाया वो पक्का था सारा। माशाल्लाह काफ़ी फल पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये देसी खुबानी है, देसी खुबानी है, ताकत वाली है। बाजार से जो मिलती है वो फार्मी होती है, इतने इतने बड़े पीस, लेकिन ये देसी है। हो सकता है आगे हमें थोड़ी सी बड़ी भी मिले, लेकिन ये इसकी एवरेज जो है ना साइज़ वो इतना ही है और मीठी है माशाल्लाह। तो ये बैग की हालत मेरी देख लें, यहाँ से मुझे यहाँ पे लगी है 2 दफ़ा, मेरा कल सलेंसर से भी पाँव जल गया। ये चेक करें मेरे कपड़े, ये बाजू गीले गंदे हो गए, अर्शा गंदी हो गई। कपड़े हमने चेंज नहीं किए, सिर्फ शर्ट चेंज की थी, पैंट वही पहनी हुई जो कल परसों जो पहन के आए थे। करेंगे नहाएं भी क्योंकि काफ़ी डस्ट हो चुकी है हमारे जिस्म के ऊपर, ठीक है जी। और वहाँ पे याक आ रहा है, ये याक जैनवन याक, आपको याक दिखाते हैं, ठीक है जी। अपने मूड में आ रहा है, मारता तो नहीं है, मारता तो नहीं है, मारता तो नहीं है। नहीं। अच्छा अच्छा, ये नहीं जी, याक आ गया, बिल्कुल छोटा सा साइज़ है, छोटा सा कद है इस बेचारे का, ठीक है। बाकी नस्ल सारी जो है ना वो गाय वाली है, बाकी मुदस्सर में और याक में सिर्फ टांगों का ही फ़र्क है। ये खस्ता माल है, खस्ता माल है, लेकिन ऊपर जाया नहीं जाता यहाँ से, इसलिए अंगूर खट्टे हैं बस। लालच बुरी बुलाया मुदस्सर भाई, ये देखें इतनी मेहनत से तोड़ के लाए थे, उन्हें टोपी सटी है थला तो सारे खरमाने डोली सटी है। चेक कर लो, सांस फूल लिया, आराम से आराम से आराम से आराम से, यस 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 यस। कोशिश हमारी यही है कि जहाँ ही गंदा रास्ता आता है जहाँ पे, वहाँ फटाफट से उतर जाए फटाफट। तो अगर आप मेरी शक्ल देखेंगे ना तो ये देखें, शुक्र अल्लाह का। पानी आ जाओ, बीमार हो जैसे नसर भाई जाके नहाना शुरू हो गए। इस तरह की बेवकूफ़ी कभी मत करें, बीमार होने का चांस है। पता नहीं आगे कहाँ पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से पी लेते हैं, पी लेना चाहिए। जितना मुंह धोगे उतना डस्टी हो जाएगा आगे जाके। मैं तोड़ नहीं ला सकता जी, माजरत के साथ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। आए मुझे लगता है कि यहाँ पे स्वेटशर्ट उतारनी पड़ेगी, हाइकिंग ही करनी है मुझे। तो ये कोई अजीब नस्ल की मैंने लकड़ देखी है, पीले रंग की, पता नहीं कैसी है ये। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बड़े भाईजान, राइट साइड पे रखें, राइट साइड पे रखें, लेफ्ट पे ना जाएं। जीपें भी आ रही हैं, जीपें भी। ये 10,000 रुपये ले रहे हैं जी आपसे ऊपर आने का, इनका तो रोज़ का काम है। हमें एडवेंचर करना है थ्रिलर किस्म का, तो आपको जनाब मामला दिखाएं साथ साथ। यस 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 यस। जफरी तुझे इनाम मिला, नोबल प्राइज़, नोबल प्राइज़। शूज़ का उसका तला ही उतर गया बेचारे का, उसके लिए मुश्किल बन जाएगी, नीचे से पत्थर चुभेंगे उसे। धूप और तेज़ होती आ रही है, वो सामने पहाड़ देख रहे हैं वो वाला, जिस पे ग्लेशियर पड़ी हुई, हमने वहाँ तक जाना है। और वैसे 2 घंटे का रास्ता है, 1.5-2 घंटे का बाइक पे। पैदल जाएंगे तो आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं अगर आपका स्टेमिना मानता है। मैं तो फिर कह रहा क्यों, मैं इतना भी देसी नहीं हूँ जितना इन्होंने मुझे बना दिया है। शुक्र है फरासत साहब मिल गए हैं, बैग मैंने दे दिया, मैंने कहा ये ले जाओ, मैं इंशाल्लाह पैदल आ जाऊँगा। देसी लोग हैं, इतनी भी मुश्किल नहीं है। गैदरिंग हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है, अकेले भी मैं चढ़ जाता हूँ। मेरे ख्याल में रास्ता साफ़ आया है, इसलिए मुझे कॉल आई है कि भाई आ जाए, सच्चा से उठा लें बाइक का भी। धक्के लगा लगा के मेरी आत्मा रुल गई है। ओह हाइकिंग से मैं इतना नहीं थक रहा, इनको धक्के लगा लगा के थक रहा हूँ। पता नहीं कौन से गुनाह हो गए मेरे से, जालम सारे भागी जा रहे हैं। मुद्दतों के बाद इतनी हाइक कर रहा हूँ, यहाँ पे तो पानी भी नहीं है। एक ही आसरा है, ठंडी चाय मिल जाए, 5 मिनट बैठ जाऊँगा, इसके अलावा कोई सीन नहीं है। अल्लाह का शुक्र है बाइक अच्छा चल रहे हैं। ये चेक करें, यस इतनी ज़्यादा डस्ट गई है अंदर, मेरे खांसी शुरू हो गई है। पानी भर के अंदर सारा यार। चलो जी, भाईजान का एक वो तला ही गायब हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे चश्मा शुक्र मिल गया, ये अल्लाह की बड़ा खास करम है, जगह जगह पे चश्मे मिलने हैं। शदीद चंगड़ बन गया, शदीद चंगड़, खांसी शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है कि रात को गले हमारे ख़राब हो जाएंगे। दवाई तो जल्दी में निकले थे, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं लेके आए थे। हमारी पुरानी आदत है अफरा तफरी में निकलना, तो पहले मैंने प्लान बनाया था कि सारा पूरा बॉक्स लेके जाऊंगा, एक मेडिकिट लेके जाऊंगा। जल्दी जल्दी में निकले हैं,
तो मेडिकेट हर चीज़ भूल गए हैं। ये इलाका थोड़ा ठंडा है, हवा चल रही है, शर्ट मेरी पसीना पसीना हुई है, अंदर उतारेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। मैं तो नहाऊंगा भाई जी, पानी गर्म करवा के ना जिस तरह भी नए नहाना पड़ेगा तब भी जनाब सुकून आएगा। मैंने एक बहुत अच्छा फैसला किया, शूज़ पहन लिए मैंने, शूज़ मैंने पहन लिए। वैसे मैं शूज़ लेसिस वाले कभी नहीं पहनता, निकलते निकलते मैंने शूज़ निकाल लिए थे कि उठा के साथ रख ले तो मुझे काम आएंगे वहाँ पे। यहाँ पे मुझे शूज़ जो है ना वो काफ़ी हद तक मदद दे रहे हैं, ठीक है। तो रस्ट वगैरह यहाँ पे हो गया। A few moments later. ये भाई तो बहुत कोई नाड़ियों की तरह बाइक चला रहे हैं, ट्रैवलिंग पहली दफ़ा कर रहे हैं इस तरह के ट्रैक पे, इसलिए ये भाई यहाँ फ़र्क तरीके से बाइक चला रहे हैं। चलो ऐसा भी ट्रैक होना तो काबिल कबूल है, चले हम चढ़ भी जाएँ। अपनी भी गाड़ी का जोर तोड़ देते हैं, हमारी भी गाड़ी का जोर तोड़ देते हैं। जब जोर टूट गया तो सारा मज़ा ही ख़राब हो गया। तो चले, मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं आए की करूँ, क्योंकि हमारे पास 2 बैग हैं तो मैं फ़रासत को तंग नहीं करना चाहता। वो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है जी, बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। जैसे जैसे आगे चढ़ रहे हैं, दरख्त आ रहे हैं, मैं चला जाऊँगा इंशाल्लाह, टेंशन वाली बात नहीं है। अल्लाह खैर करे। मैं तो कहता हूँ कि बाइक नीचे पार करके हाइकिंग करनी चाहिए। ऐसी जगह पे बाइक पे आना तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी का फिर। लो जी, उतराइए चढ़ाइए, उतराइए चढ़ाइए, उतराइए चढ़ाइए। फरासत भाई मुझे कहते हैं बैठा रहो, मैं तब भी उतर जाता हूँ, कहते हैं उतर जाओ तब भी उतर जाता हूँ। ये चेक करें, यहाँ पे जलालत, यहाँ पे रौनकें। ये कुछ इस तरह का ही है जैसे एरनकेल है वहाँ पे कश्मीर के अंदर, जैसे एरनकेल है बिल्कुल ये इसी तरह का हाइक है। ये लीजिए कोई ख़तरनाक चढ़ाई आई है। तो सर भाई क्या समाचार हैं, क्या समाचार हैं? सर भाई के कह रहे हैं मेरे 14 तक रोशन हो गए हैं। ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेरी है जी, ठीक है, शहतूत बचपन में बहुत खाई है हमने। वाह वाह बब्बर शेरा, वाह वाह, ये है चेरी जी, शहतूत। वाह, ये टॉफ़ी खाना, टॉफ़ी मिलती है इधर से हैं? नहीं यार, क्या नाम है? हैं? रेहान। तुम्हारा? फरहान। ये भाई है तुम्हारा? नहीं यार, स्कूल पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 6। गुड। इसमें क्या है? पानी है। ये कौन सा पानी है? ये शरबत है। वाह, जिंदाबाद, लगा के रहो। हम लोगों की वजह से अल्लाह ताला ने वसीले बनाए हुए इनके भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, सदका दे के निकला करें अपना, हर सफ़र से पहले सदका दे के और आदत कुर्सी पढ़ के। स्लिप हो रहा है ना, नीचे रेत है ना, इसलिए लेफ्ट साइड पे रखो, राइट पे ना लेके जाओ। राइट पे खाइए सिर्फ, फिर हो सकता है अल्लाह ने करे आखिरी ब्लॉग हमारा। जंक्शन, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ अल्लाह, जंक्शन। ये ले जी, ये पता नहीं कौन सी जगह आई अब, लेकिन यहाँ पे बैठने के लिए बहुत ज़बरदस्त एरिया है। बाशू जंक्शन आ गया। यहाँ पे हालात बता रहे हैं कि खाना पीना बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा। ये सेब लगे हुए हैं, शुक्र है कुछ नज़र आया मुझे, चुनने से सेब लगे हैं, चुनने से। ये भाई भी थक गए, इनका बाइक भी थक गया। हाँ जी, आपका बाइक क्या कह रहा है, उतर जाऊँ? नहीं, हमारा बाइक कह रहा है कि नहीं। ठंडी हवाएं चली हैं, फेफड़ों में सुकून आया, ज़रा लम्ब ज़रा अपनी जगह पे आए हैं। बहुत आला, मज़ा आ गया। एक्सीडेंट होने लगा था हमारा अपने फौजी के साथ।